ये कहानी एक सुदूर गांव की है जहां की आबादी बेहद कम थी। इस गांव का नाम चंदपुर था और यहाँ पर वर्षों से एक भूतिया हवेली की कहानियां मशहूर थीं। ये हवेली गांव के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित थी, जिसे गांव के लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय भूत प्रेतों का वास है और वहां पर एक औरत की आत्मा वर्षों से भटक रही है। उस औरत की रहस्यमयी चीखें रात में सुनाई देती और हवेली के आसपास का वातावरण हमेशा भयावह रहता। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि लगभग 50 साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम कविता था। वह बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन एक दिन हवेली में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक रात कविता अचानक गायब हो गई और 2 दिन बाद उसकी लाश हवेली के पास एक कुएं में मिली। तब से उस हवेली को श्रापित माना जाने लगा। हवेली को छोड़कर जमींदार और उसका परिवार गांव से हमेशा के लिए चले गए। कुछ सालों बाद हवेली पूरी तरह खंडहर बन गई और वहां पर कोई नहीं रहता था। गांव में रवि नाम का एक युवक था जो पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। जब वह गांव वापस लौटा तो उसने हवेली की कहानी सुनी, पर उसे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। रवि शहर में पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। गांव के लोगों ने उसे कई बार चिताया कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि हवेली में सच में कुछ है या नहीं। उसे यह एक चुनौती के रूप में दिखने लगा और उसने फैसला किया कि वह रात में हवेली में जाकर रात बिताएगा। एक रात रवि अपनी हिम्मत बांधकर टॉर्च और खाने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने आए, लेकिन वह नहीं माना। हवेली तक पहुंचते ही उसने देखा कि वह बिल्कुल वीरान थी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां झूल रही थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि ने सोचा कि यह तो एक पुरानी खंडहर हवेली है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वह हवेली के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में कोई और भी हो, पर उसने इसे मन का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। रवि ने हवेली के एक कमरे में अपना बिस्तर बिछाया और सोने की कोशिश की। कुछ घंटे बीत गए। अचानक उसे हवेली के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर जब उसने ध्यान दिया तो आवाज़ इंसानी कदमों की थी। वह टॉर्च लेकर आवाज़ की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह एक पुराने बंद दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वह बिना हिले डुले रवि को देख रही थी। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? पर जवाब में औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? यह मेरी जगह है। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी वह औरत हवा में उठने लगी और उसके पास तेजी से आने लगी। रवि की टॉर्च जमीन पर गिर गई और उसकी रोशनी बंद हो गई। हवेली में अंधेरा छा गया। अब हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। किसी के हंसने की, किसी के रोने की और कभी कभी चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रवि की हालत इतनी खराब हो गई कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चेहरे पर पसीना था और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वह बेहोश हो गया। सुबह होने पर गांव वाले जब उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रवि बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके होश में आने के बाद जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जिसे देखकर गांव वाले समझ गए कि उसने कुछ बेहद भयानक देखा है। रवि ने अगले ही दिन गांव छोड़ दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, उसी खौफनाक अतीत के साथ। कहते हैं, रात होते ही हवेली से अब भी उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस हवेली के पास जाने की कोशिश करता है, उसे वही खौफनाक अनुभव होता है जो रवि को हुआ था।
आज भी लोग उस हवेली की ओर जाने से डरते हैं और वह जगह गांव के रहस्यों में से एक बन चुकी है।